एक रात में जान रहे हो करोड़ों रुपया पहुंचता है सरकार के पास, और वहां नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि वहां जब हम लोग बोल रहे थे कि तुम लोग कहाँ है, तुम लोग तो गोली मार देगा, लेकिन वहां को नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है, जनता का लोकतांत्रिक अधिकार से कोई मतलब नहीं है। वहां अपना मालिक लोग खुद है। ये अंग्रेज से भी बुरा शोषण है। वहाँ मीडिया नहीं पहुंच सकता है, वहाँ पे आदमी आवाज नहीं उठा सकता है। आवाज उठाने से वहाँ मारने का धमकी दिया जाता है, पिटने का धमकी दिया जाता है। लातेहार जेल से छूट कर आने के बाद जेल केम के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि माइनिंग क्षेत्र में लोगों को गोली मारने की बात की जा रही है। यहाँ लोग डर डर के रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन टाइगर जयराम महतो के प्रयासों से मुझे हिरासत से छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि हम राज्यवासियों को कहना चाहते हैं कि कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। आरा चमातू कुंडी में चल रहे सीसीएल का मगध परियोजना में जो 3 बच्चे, एक ही परिवार के सभी बच्चे का मौत के बाद वहां के रैयतों को जो विस्थापन नीति के तहत जो लाभ मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, उन मांग को लेकर के हम लोग आंदोलनरत थे। और आंदोलनरत का जो वहाँ पे घटना घटा, वहाँ जो एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत प्रशासन के द्वारा उसको रण क्षेत्र में तब्दील किया गया। तो पूरे घटना को हम बताएंगे। अभी जस्ट हम हिरासत से बाहर निकल करके आप लोग के समक्ष हम उपस्थित हो रहे हैं। और सर्वप्रथम जितने भी आंदोलन में शामिल हुए सभी ग्रामीणों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को और हमारे पार्टी के सिपाहियों को, टाइगर जयराम महतो जी को सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो वर्षों से मगध परियोजना में वहां माइनिंग हो रही है, कोयला का खनन हो रहा है, किंतु विस्थापन नीति के तहत वहां किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आप लोग सभी ग्राउंड पे जाकर के रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जब ये 19 जून को एक बहुत ही मर्माहत घटना घटा, वही बालूमाथ आरा निवासी द्वारिका गंजू के 3 पुत्र, आर्यन 3 वर्ष का, दीपिका 6 वर्ष का और माही 9 वर्ष की, ये तीनों सभी बच्चे रांची में रहते थे, पढ़ाई करते थे, छुट्टी में गांव गए हुए थे। और गांव जाने के क्रम में जो है कि चूंकि वहाँ खनन हो रहा है तो पानी का स्रोत कुआं तालाब से खत्म हो गया लगभग, तो प्यास से तड़प रहे थे। भौगोलिक जानकारी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे। प्यास का तड़प को मिटाने के लिए पानी देखा तो वो लोग पानी पीने के लालसा से वो लोग चला गया। और वहाँ जाने के बाद एक ही साथ सभी एक ही परिवार के सभी बच्चे का मौत हो जाता है। इतना मर्माहत घटना कि हमको नहीं लगता है कि पूरे दुनिया में एक ही परिवार के सभी तीनों बच्चे का मौत हुआ होगा। जब ग्रामीणों आग्रह किया तो हम 19 तारीख को वहाँ पहुँचे। 19 तारीख को जब हम वहाँ पहुँचे, इतना देखिए दुखदाई बात है कि वो मगध परियोजना का क्षेत्र आता है। वो बच्चे प्यास लगा था, वो गड्ढा में कोई चारदीवारी नहीं था, कोई जाली नहीं था, प्यास के तड़प से वो लोग पानी पीने गए थे और मौत हो गया। और यह इसलिए कि चूंकि जल का व्यवस्था वहाँ नल से, तालाब से, कुआं से खत्म हो चुका था। वहाँ पर सीसीएल के जल सप्लाई से ही पूरा गांव निर्भर है। पिछले 4-5 दिनों से पानी का पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो रहा था, तो इसीलिए प्यास से तड़प रहे थे वो बच्चे। तो कहीं ना कहीं उस गड्ढा को जाली से घेराव नहीं किया गया, सीसीएल पानी का सप्लाई नहीं किया, जिसके वजह से पानी के प्यास को बुझाने के लिए वो सभी बच्चे गए। तो कहीं ना कहीं सीसीएल का लापरवाही है और ये सीसीएल का जिम्मेवारी है उस बच्चों के मौत पर। तो वहाँ पर शमशान घाट में जैसे ही चिता पर हम लोग लकड़ी दे ही रहे थे, तभी चर्चाएं उठी कि क्या सीसीएल से कोई पीड़ित परिवार से मिलने आए। तो ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन कोई सीसीएल से मिलने नहीं आया। तब हमने कॉल किया वहीं से। जब कॉल किया तो कॉल करने के बाद जीएम और पीओ कहते हैं कि हम आने की स्थिति में नहीं है। तो फिर हम ही चल गए उनका कार्यालय, बोले कार्यालय में है, तो लेकिन कार्यालय में है बोलने के बावजूद और गए तब वो वहाँ से भाग करके निकल गए। तो हमने कुछ तो गड़बड़ है तब तो। फिर ग्रामीणों ने सबको निर्णय लिया कि इनका संचालन को ठप करना होगा, जो मगध परियोजना का संचालन को ठप करना होगा, आंदोलन करना होगा, आवाज को बुलंद करना होगा, अन्यथा ये लोग कभी भी बात नहीं करते हैं।
मेरे भी सहानुभूति से दया आया, कृपया कि हम तो आंदोलनकारी हैं, कोई प्लानिंग से नहीं, हम लोग स्वतः उसके बाद हम लोग माइंस पर चल गए, संचालन को पूरी तरह 2 दिनों तक ठप कर दिए। वहाँ इतना डर का माहौल, इतना भय का माहौल कि लोग परेशान हैं, ब्लास्टिंग से घर उनका दरका हुआ है, लोग का जान खतरा में है, हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, रोजगार का व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो CCL जो PVR कंपनी को दिया है खनन के लिए, आंध्र प्रदेश का कंपनी है, सारे रोजगार जो है सारे एम्प्लॉय आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। वहाँ के लोगों का मतलब जिसका जमीन पर कोयला निकाला जा रहा है, वहाँ के लोगों को ना रोजगार है, ना पानी का व्यवस्था है, ना शिक्षा का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का सुविधा है, ना गांव का विकास है। और ये कोई बोलने के लिए डरते हैं इस बात को लेकर के। तब हम लोग आन और जान खतरा को हाथ में लेते हुए हम लोग जो होगा देखा जाएगा। देखने से वो दृश्य जो था वो एकदम माइनिंग का लगता था कि इतना पताल तक खोल के ये लोग रख दिया है। जिधर देखिए गड्ढा 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 गड्ढा, देख के डर जैसा। वहाँ पे कोई आदमी एक्स्ट्रा जाता नहीं, किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे कोई भी मीडिया वहाँ के कवरेज के लिए नहीं गए। फिर भी हम लोग गए और उसके बाद हम लोग उनका कंप्लेन किए अलग अलग जगह। जो खनन के केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी, वहाँ तक मैसेज किए। उनके OSD पंकज जैन जी को हम लोग मैसेज किए। CMD नीलबेंदु जी को हम लोग सूचना किए कि ये लोग तो CCL को भाई क्या लोकतंत्र है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, कहाँ कानून का राज है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। डिबरी बार के देखने से भी उस क्षेत्र में कानून का राज नहीं है। लोग भय से जी रहे हैं, डर से जी रहे हैं, बिना पानी से तड़प तड़प के लोग जी रहे हैं। शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था नहीं है। उन 2 बच्चों का उसमें से सांस चल रहा था, एम्बुलेंस के अभाव से उन लोग एम्बुलेंस ले आया 2 घंटा तक। ये परिस्थिति है हमारा राज्य का, ये स्थिति है हमारा राज्य का। देवेंद्र जी, क्या ये कोयला माफिया और पुलिस प्रशासन मिलकर उस क्षेत्र में जनता के साथ शोषण कर रहे हैं? एक बात बताइए, जो पुलिसिया कार्रवाई किया गया हम पर, अगर CCL का अपना नुकसान होता हम लोग का आंदोलन से, हम लोग का संचालन ठप करने से, तो पुलिस इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। जब देखते ना वो दृश्य रणभूमि में बदल गया था, जहाँ देखिए एकदम पुलिस एकदम तान के रख रहा है जैसे हम बॉर्डर में खड़ा है। लग रहा था कि वहाँ जलियांवाला बाग का कांड होने वाला है। सबको लग रहा था कि बौछार कर देगा गोलियों से। तो ये दृश्य, अगर प्रशासन इतना ज़्यादा एक्टिव है तो इसी बात से समझिए, बिना प्रशासन के सहयोग से वहाँ अगर प्रशासन का निजी लाभ नहीं होता तो प्रशासन इतना एक्टिव नहीं होते। हम कई आंदोलन करते हैं। हम राजधानी रांची में जहाँ पुलिस का मुख्यालय है, जहाँ वहाँ पे हम जो है कि मुख्यमंत्री का आवास घेरने जाते हैं, विधानसभा को घेरने जाते हैं, JPSC JSSC कार्यालय को घेरने जाते हैं, वहाँ भी पुलिस होता है, लेकिन इस तैनात में नहीं रहता जो रुद्र रूप में वहाँ पुलिस थी। क्या लगता है आपको, झारखंड में जितनी भी कोल कंपनियां हैं, या धनबाद इलाके में हम BCCL CCL ले लें, बड़का गांव जाए तो NTPC ले लें, या फिर लातेहार बालूमाथ के इलाके में जाइए तो अब मगध को ले लें, इन कोल कंपनियों का जो मनोबल है इतना बढ़ा हुआ क्यों है? क्या इसके पीछे आप देखिए, ये पैसा से मन बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं किसको? झारखंड सरकार को। झारखंड सरकार को तो दोषी है, ही है, बिल्कुल दोषी है। और हमको लगता है पर डे एक परियोजना से करोड़ों रुपया पर रात आता होगा सरकार को, और सरकार के मिली भगत से, प्रशासन के सहयोग से ये काम हो रहा है। क्योंकि वहाँ जब हम लोग बोल रहे थे कि तुम लोग कहाँ है, तुम लोग तो गोली मार देगा, एक रात में जान रहे हो करोड़ों रुपया पहुँचता है सरकार के पास, और वहाँ नहीं पहुँच रहा है। कितना कितना नुकसान करा रहा है, उनके पास इतना पहुँचता है, उनके पास इतना पहुँचता है, और तुम लोग यहाँ रोक दिया है। यहाँ कैसे रोक दिया? यहाँ आदमी घुसने के लिए डरता है, दो दिन ठोक कर दिया। लोग बंद कराने का डर से आदमी को मैंने एक डर पैदा हो रहा था कि लोग बंद कैसे करा दिया 2 दिन तक। वो तो एक था कि हम लोग को तो प्लानिंग में नहीं था इस तरीके का। ये तो GM वार्ता नहीं किया, और अचानक एक जनता का था कि हमारा इतना समस्या है, और देवेंद्र नाथ महतो जहाँ समस्या देखा वही बैठा। ये लेटर देता है ना, पेटर देता है ना, अनुमति लेता है ना, परमिशन लेता है। जहाँ पब्लिक का समस्या है वहीं बैठ जाते हैं। वो बैठ गए तो इतना बड़ा ब्लंडर होगा, इतना बड़ा विस्फोटक होगा, इतना कि हमारा साथी लोग जो आंदोलन स्थल में नहीं थे, जो हमको खोजने गए, उसको जेल भेज दिया गया। इससे से सोच सकते हैं कि प्रशासन कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इसमें, इसी से पता लगा सकते हैं। क्या लगता है कितना करोड़ का रोजाना अवैध कारोबार होता है? तो
हम यही कहेंगे, ये अंग्रेज से भी बुरा शोषण है। वहाँ मीडिया नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पे आदमी आवाज़ नहीं उठा सकता है, आवाज़ उठाने से वहाँ मारने का धमकी दिया जाता है, पीटने का धमकी दिया जाता है। तो हम आज करेंगे, जब ये देश गुलाम था, जब लोग का शोषण हो रहा था, तब तो भगत सिंह आए, तब तो सुभाष चंद्र बोस आया, गांधी जी आए, वही नीलांबर पीताम्बर का वीर धरती है, नीलांबर पीताम्बर आए, भगवान बिरसा मुंडा आए, सुभाष चंद्र बोस आए, तमाम क्रांतिकारी आंदोलनकारी आए और देश को आजाद कराया। लेकिन आजाद भारत में 26 साल के झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो माइनिंग और खनन क्षेत्र है, वहाँ जो डर का माहौल पैदा किया है, वहाँ बोलने से लोग डर रहे हैं, पानी नसीब नहीं हो रहा है, शुद्ध हवा नसीब नहीं हो रहा है, उसको शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो रहा है, रोजगार का व्यवस्था नहीं हो रहा है, इसका आवाज कौन करेगा? सीधे गोली मारने का बात हो रहा है। आगे कहाँ से भगत सिंह, अभी कौन भगत सिंह बनेगा, कौन बिरसा मुंडा बनेगा, कौन वीर नीलांबर पीताम्बर बनेगा, कौन यहाँ सुभाष चंद्र बोस बनेगा? आज ये सवाल है, क्योंकि डर के तो होगा नहीं। और हम धन्यवाद देते हैं टाइगर जयराम महतो जी को, जो हमको हिरासत के बाद पूरा प्रशासन को पूरे खुले तौर पे बोल दिया कि अगर देवेंद्र नाथ महतो को नहीं छोड़ते, अगर कुछ हुआ तो पूरा जेल भरो का आंदोलन होगा, जिसकी वजह से आज छोड़ा गया। लेकिन सोचिए दुर्भाग्य की बात, आंदोलन स्थल से तो हमको गिरफ्तार कर लिया, जब वहाँ हमारे साथी लोग थे, किसी को मालूम नहीं चल रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो बाहर से कि कहाँ चला गया, तो वो लोग थाना अगल बगल पता लगाने के लिए गए, और जो पूछने जा रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो कहाँ, उसी को पकड़ ले रहा है। हमारे सूरज जी जो हमारे साथ थे, हमको खोजने जाने के क्रम में उनको थाना में पकड़ लिया, उसको चालान कर दिया गया। एक पप्पू यादव जी जो उस दिन आंदोलन में भी नहीं गए थे, जब पता चला कि हमारा देवेंद्र भैया को यहाँ हिरासत में ले लिया गया है, रांची तरफ से पूछने लगे कहाँ है देवेंद्र भैया, तो वो थाना पता करने गए, वो आंदोलन में भी नहीं गए थे, उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया। 4 लोगों को जेल भेजा गया और हम हिरासत से बाहर निकले, जबकि वो लोग, कुछ लोग तो आंदोलन स्थल में भी नहीं थे और जो लोग पूछताछ के लिए गए थे। ये बात हम राज्यवासियों को बताना चाहते हैं कि हम लोग को कभी भी मारा जा सकता है, हम लोग को कभी भी हत्या किया जा सकता है माफियाओं के द्वारा। हमको हिरासत के बाद सीधे बोल देगा एकदम निकलिए सीधे रांची, कहीं देरी नहीं करना है। क्या है वो? पाकिस्तान है? क्या है वो? प्रतिबंध क्षेत्र है जो हम जा नहीं सकते हैं। आज लोग के चैनल के माध्यम से वहाँ के एसपी महोदय और सीसीएल मगध परियोजना के जीएम साहब को और पीओ साहब को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारा आवाज को हिरासत में ले सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। आप तय करिए कि रैयतों का जो विस्थापन नीति के तहत जो अधिकार मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए वार्ता कब कर रहे हैं, एक डेट, समय, स्थान सुनिश्चित करिए। एसपी महोदय को भी हम आग्रह कर रहे हैं और जीएमपीओ को भी आग्रह कर रहे हैं। अगर आप तय नहीं करेंगे तो ये आवाज रुकने वाला नहीं है। होगा, शहीद होंगे, हम लोग 2-4 गो होंगे, लेकिन राज्य को इस तरीके का बर्बाद होने नहीं देंगे। कह रहा है कि एक रात में करोड़ों रुपया का देवेंद्र नाथ महतो नुकसान कर दिया, सीसीएल का नहीं, अवैध का। ये है स्थिति। इतना बड़ा बात बोल रहे जो कोई हिम्मत नहीं किया होगा। हो सके हमको कभी भी साजिश के तहत हमको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ हम कोई तरह से डरे नहीं, कोई तरह से भय नहीं कि सारे ग्रामीणों को पूरे तरीके से हम आंदोलन को, हम 2 घंटा रण क्षेत्र में जब चल रहा था, पुलिस प्रशासन आया, हम लोग कहे जब 400-500 पुलिस का जरूरत था, हम लोग उधर चल गए, मारो लाठी, मारो गोली, तो लोग पीछे पीछे हट गए। मजिस्ट्रेट आया, कहता है कि आप लोग का यहाँ परमिशन नहीं है। अरे बाबा, भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और प्रोटेस्ट के तहत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ना कोई गाली गलौज, न किसी के हाथ में हथियार, न कोई आगजनी, न किसी को कोई भी उपद्रव। उसके बावजूद लाठीचार्ज। अरे लाठीचार्ज से पहले तो आंसू गोला होता है, पानी का बौछार होता है, उसके बाद जो है कि इस तरीके का लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन वहाँ को नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है, जनता का लोकतांत्रिक अधिकार से कोई मतलब नहीं है। वहाँ अपना मालिक लोग खुद है। लेकिन अगर वार्ता नहीं किया तो ये आग बुझने वाला नहीं है। वार्ता करके मांगों को पूरा करना होगा, अन्यथा हम लोग फिर से वही रूप में जाएंगे और आंदोलन करेंगे, और उसके बाद जो होगा, गोली चले, बंदूक चले, लाठी चले, डंडा चले, तीर धनुष चले, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब क्रांति का बिगुल फूंक चुका है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को यहाँ के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित का एक आशा है, एक उम्मीद है, एक विश्वास है। हम लोग उस विश्वास के लिए अपना जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। और इस मामला को अगर फिर भी नहीं सुनेंगे ये लोग, महामहिम राज्यपाल जी तक ले जाएंगे,
फिर महामहिम राष्ट्रपति जी तक ले जाएंगे, हम केंद्रीय खनन मंत्री जी किशन रेड्डी जी तक ले जाएंगे, उसको हम लोग वहां से अवगत कराएंगे कि ये लोग सीसीएल का किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, सीसीएल को घाटे में ले जा रहा है। इसीलिए आज पेपर में आता है कि सीसीएल कर्मियों का वेतन को लेकर के आज सीसीएल को लोन लेना पड़ रहा है। जो कोयला आप नहीं उठाइएगा, कोयला चोर को दीजिएगा, चोर उठाएगा कोयला, तो सीसीएल तो घाटा में जाएगा ना। राजस्व का भी क्षति हो रहा है, राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। ये है राज्य का हकीकत, ये है राज्य का मतलब डर का माहौल। हम लोग रांची में रहते हैं, मेन रोड में रहते हैं, तो लगता है कि सब सुरक्षित है। आराम से मोराबादी में घूम रहे हैं, आराम से मेन रोड में घूम रहे हैं, आराम से मॉल में हम लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं। अब जाइए कोई भी, चाहे वो लोहरदगा का पाखर जाइए, चाहे आप लातेहार का मगध परियोजना जाइए, चाहे अम्रपाली परियोजना जाइए, चाहे आप यूरेनियम का क्षेत्र में जाइए, अब हर जगह जाने, धनबाद जाइए, बोकारो जाइए, रामगढ़ का क्षेत्र जाइए, जो उस गांव में है, उस गांव में तो भैया आतंकवादी का रूल चल रहा है, गुंडा माफिया का रूल चल रहा है। हम तो ये सामने से देखे, और हम सामने से जैसे मान के चलिए, पानी तो एक लेयर में होता है, अब उस लेयर से नीचे भी जाएंगे तो पानी नहीं है, उस लेयर से ऊपर भी खोजेंगे तो पानी नहीं है, तो उस लेयर से ज्यादा माइनिंग हो गया, खनन हो गया, तो जो पानी रहना चाहिए स्थिर, वो पानी बह के निकल गया। तो यहाँ 800 फीट, 900 फीट, 1000 फीट बोरिंग से पानी नहीं निकल गया, क्योंकि वो लेयर को नीचे चला गया। और जब नीचे, मान के चलिए कोई पाइप से आप भेज रहे हैं और पाइप को नीचे बीच में काट दीजिएगा, तो पानी आगे तक कहाँ से पहुँचेगा? यही बात है।